शॉट लेके। सो आज के वन शॉट कुछ थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है। ये डांस पे रिलेटेड है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है एक घर जहाँ पे मिसेस जॉन बोलती हैं, जंकक जल्दी से यहाँ पे आ जाओ वरना मैं आ गई तो फिर ना बोलना कि आप मुझे मारते रहते हो, मेरी बातें नहीं सुनता ये लड़का। तभी मिस्टर जॉन बोलते हैं, अरे भगवान काहे के लिए इतना ज़्यादा चिल्ला रहे हो, ज़रा धीरे बोल दो। तो जो मिसेस जॉन होती हैं वो बोलती हैं, आपको तो बहुत बड़ा पता है, आप तो हमेशा बाहर रहते हैं जॉब के सिलसिले में। मुझे पता है कि ये लड़का कैसा है, हमेशा अपने कुछ कमरे में घुसा रहता है, जब देखो तब बस एक वो हो गया, क्या नाम है उसका, बैंड, कोई क्या बैंड है, सिंगर का बैंड, डांस और सिंगिंग तो इसका जुनून बन चुका है, बस उनकी ही तरह बनना चाहता है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये लड़का क्या कर रहा है। अगर जब इसे पता है कि ये ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकता तो क्यों बिना मतलब के काम कर रहा है, झंझटों में बढ़ रहा है। तो ये सुन के जो मिस्टर जॉन है वो बोलता है, क्यों नहीं कर सकता मेरा बेटा, ये कर सकता है, उसकी आवाज़ देखी है, हेवन से उतरी हुई कोई अप्सरा लगता है मेरा बेटा। तो ये सुन के उसकी माँ बोलती है, वो मतलब जॉन, मिस्टर जॉन बोलती हैं, वो बोलती हैं, क्या लड़का है वो, लड़की नहीं। तो ये सुन के मिस्टर जॉन बोलते हैं, तुम भी ना, हाँ पता नहीं 2025 में आके कैसी बातें कर रही हो, चुप हो जाओ। तो ये सुन के जो मिसेस जॉन होती हैं वो बोलती हैं, हाँ हाँ आप हमेशा ही मुझे गलत बोलो, अपने बेटे की ही साइड लो, बुला के लाओ उसे। तो ये सुन के वो मिस्टर जॉन बोलते हैं, हाँ हाँ जा रहा हूँ, चिल्लाई रही हो, आना ही नहीं चाहिए था घर। तो ये सुन के मिसेस जॉन और चिल्ला के बोलती है, हाँ हाँ मेरे सिर पे डाल के रखो घर की जिम्मेवारी और इस नालायक की। तो ये सुन के जो जंकुक है वो अपना काम कर रहा था, मीन्स अपने नोट्स बना रहा था और अपने कानों पे म्यूज़िक सुन रहा था, लाइक हेडफोन लगाए हुए थे। तभी जंकुक को किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो अपना हेडफोन नीचे रख के देखता है तो वो मिसेस जॉन थी। तो जंकुक बोलता है, हे मेरे प्रभु, मतलब हद है, मतलब मैंने हेडफोन लगाए हुए हैं तभी भी मम्मा की आवाज़ इतनी ज़ोर से आ रही है, हाँ मम्मा। और ये बोलते बोलते वो अपने जो अपना क्या बोलते हैं उसे, हाँ स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल के ऊपर देखता है और वहाँ पे एक लड़के की फ़ोटो लगाई हुई होती है और उसे देख के बोलता है, हाय ये लड़का ना, मर जाऊँगा मैं इस पर। हाय, ओह हाय, माय नेम इज़ जॉन जंकुक। आप सभी देख रहे होंगे कि ये कौन है। पहले मैं अपनी बात बता दूँ, मेरा नाम जॉन जंकुक है, मैं फुसान में रहता हूँ। मेरा ड्रीम, हाँ आइडल बनना है और मेरा ड्रीम है कि मैं एक ग्रुप ज्वाइन करूँ, BTS। हाँ उन्हें एक मेंबर चाहिए और उनका ऑडिशन उनका बहुत सालों से लगा हुआ है, बहुत सालों से नहीं मतलब 1 साल से लगा हुआ है और मैं बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहा हूँ और मेरे डैड ने बोला है कि मैं जा सकता हूँ अगले महीने और 1 साल तक उनका ऑडिशन है। जब तक वो बहुत अच्छा मेंबर नहीं ले लेते तब तक वो ऑडिशन बंद नहीं करेंगे और ऑडिशन भी BTS मेंबर खुद ले रहे हैं। और ये जो मेंबर्स हैं, हाँ ये मेरी लाइफ बन चुके हैं, मतलब कि इन सब में सबको मैं ही मानता हूँ, सिर्फ एक बंदे को छोड़ के बताऊँ, हाँ अगर मैं ज्वाइन कर दिया तो वो मेरे साथ ही रहेगा और मैं उसके सामने बोल भी नहीं सकता और मुझे यंग बोलना पड़ेगा उन्हें। क्या चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये देखो ये किमता यंग है, किमता यंग। हाँ मैं 18 ईयर्स ओल्ड हूँ और सिर्फ ये 20 ईयर्स ओल्ड है, बस 1 साल बड़ा है, कोई बात नहीं, बट तभी भी मुझे यहाँ बोलना पड़ेगा और जो मैं नहीं चाहता। तो मैं ऊपर बोलूँ, छोड़ो उस टाइम देखूँगा, पर बस मम्मा ना टांग अड़ा दे, क्योंकि अगर मम्मा ने बोल दिया डैड को कुछ तो डैड तो बस उनके ही पीछे चलेंगे। कुछ तो करना पड़ेगा। एनीवेज मैंने अपनी कथा तो आपको सुना दी, अब चलो चलते हैं, नहीं तो मेरी माता सिर पे उठा लेगी घर। और वो नीचे चला जाता है। तभी जंकुक बोलता है, मॉम व्हाट हैपेंड, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो, मैं काम कर रहा था स्कूल का, फिर आप मुझे बोलते हो कि तुम पढ़ते नहीं हो और मुझे पढ़ने भी नहीं दे रहे हो। तो ये सुन के मिसेस जॉन बोलती हैं उसे गुस्से से देखते हुए, हाँ हाँ काम कर रहे थे स्कूल का, हेडफोन लगे कोई काम करता है, मुझे बताओ। तो ये सुन के जो
जंगकुक है वो बोलता है हाँ मॉम प्लीज़, एनीवेज खाना क्या है खाना दो। तो मिसेस जॉन बोलती है हाँ हाँ बस खाओ पियो और सो जाओ, और तुम्हारा तो डांस सिंगिंग म्यूजिक बस यही हो रखा है, मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें सियोल। पता है कैसे लोग होते हैं वहाँ पे, अगर कुछ हो गया तो जंगकुक बोलता है हाँ भाई माते, मैं ही इकलौता इंसान हूँ इस दुनिया में, मेरे साथ ही सब कुछ होने वाला है और तो कुछ है ही नहीं। मॉम प्लीज़ इतना ज़्यादा सीरियस मत लो, इतना ज़्यादा लाइक बड़ी पहाड़ नहीं है, कॉमन है, सभी अपना अपना लक आजमाते हैं, मैं भी आजमा लेता हूँ। और वैसे भी सियोल वैसे भी घूमना ही है, और अगले महीने डैड की भी वहाँ पे शिफ्ट है 4-5 दिनों की, और वापस आ जाएंगे फिर, अब चल पड़ते हैं ना। तो ये सुन के मिसेस जॉन बोलती हैं मुझे नहीं जाना कहीं नहीं, मैं यहाँ पे रहूँगी, अगर आइडल बन गया तो आइडल बन गया ना, सॉरी आइडल बन के आना, फिर मेरे पास मत आना रोते हुए कि नहीं हुआ, मैं बोल रही हूँ दिल टूट जाएगा तेरा। तो ये सुनने के बाद जो जंगकुक होता है वो बोलता है मॉम प्लीज़। तो मिसेस जॉन बोलते हैं जंगकुक के पास आके चुप हो जा, इसे गुस्सा आया हुआ है, पड़ोसन ने इसे कुछ बोल दिया है तेरे बारे में कि बस डांस करता रहता है और गाने सुनता रहता है, पता तो है उसका बेटा कितना पढ़ाकू है। तो ये सुन के जो जंगकुक है बोलता है हाँ ये आंटी ना बस इन्हें चुगली करवा दो। अच्छा डैड क्या हम जा रहे हैं ना पक्का। तो ये सुन के जो मिस्टर जॉन होते हैं वो बोलते हैं सुन मेरी बात सुन, 2-4 दिनों में मैं निकल जाऊंगा ठीक है, और तुझे भी लेके जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे रात हो तो तुझे नहीं भेजने वाले, मैं इसे मना लूँगा कैसे तो कैसे करके रात को, तो अभी खाना खा और चला जा। तो ये सुन के जो जंक है वो बोलता है ओह आई लव यू डैड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो जो मिस्टर जॉन है वो बोलते हैं मेरा इकलौता बेटा है, मैं उसकी इच्छा पूरी नहीं करूँगा, और अगर तो आइडल बन भी गया तो हमारी रिस्पेक्ट ऊपर होगी ना, ये तो समझती नहीं है तो चल। तो ये सुनने के बाद तो जंगल क्या बोलता है ओके डैड, और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे और लाइक एक रूम होता है, लाइक कंपनी का सीन दिखाया जाता है, हमें रूम होता है ऑफिस रूम, वहाँ पे सभी बीटीएस मेंबर्स और सीईओ बैठे हुए होते हैं। सीईओ बोलते हैं क्या आप सबको कोई मेंबर मिला। तो ये सुनने के बाद जो नामचुन है वो बोलता है एक्चुअली सब हमें मेंबर अभी नहीं मिला क्योंकि हमें वैसा मेंबर चाहिए बिल्कुल परफेक्ट मेंबर, और उसकी आवाज़ भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, अमेजिंग हो, हर एक चीज़ में परफेक्ट हो, क्योंकि जो हमारा मेंबर अभी छोड़ के गया है उसकी जगह लेना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि सभी मेंबर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और उससे ज़्यादा परफेक्ट मेंबर लाना ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात होगी, क्योंकि अगर उससे परफेक्ट मेंबर लेके आएंगे तभी लोग उसे भी प्यार देंगे, वरना सभी उसके बाद पीपल्स ना कई टॉक्सिक पीपल्स नहीं अपनाते हैं। तो ये सुनने के बाद जो लाइक सीईओ होते हैं वो बोलते हैं ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है कितने दिन लग जाएंगे और हमें। तो ये सुनने के बाद जो हमारा जिन होता है वो बोलता है हमें लगता है 1-2 महीना लग जाएगा, पर हम अपना पूरा ट्राई करेंगे यहाँ 10 दिनों में ढूंढने की, क्योंकि 10 दिनों में हमने टॉप ऑडिशंस रखे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आने वाले हैं। तो ये सुनने के बाद जो सीईओ बोलते हैं ठीक है, तभी सीईओ वहाँ से उठ के चले जाते हैं। तभी तायंग बोलता है आपको लगता है कि हमें कोई ऐसा मेंबर मिल सकता है जो उसकी जगह ले सकता है और बहुत परफेक्ट हो सकता है। तो ये सुनने के बाद जो यंगी है वो बोलता है ऑफ कोर्स तायंग, हो सकता है दुनिया में बहुत है ऐसे, तुम टेंशन मत लो। तो तायंग बोलता है मैं टेंशन लेता भी नहीं हूँ यंग बट। तो जिमिन बोलता है ओह तायंग प्लीज़ ठीक है अभी चिल मारो, सभी मिलना है तो मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो हम 6 ही काफ़ी हैं। तो ये सुनने के बाद सभी हंसने लगते हैं, बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है मोची। तो ये सुनने के बाद जो जिमिन है वो बोलता है शट योर माउथ एवरीवन, मैं मोची नहीं हूँ, और वो बहुत ज़्यादा नखरे करने लगता है। एक्चुअली ये जो है वो रियल बीटीएस मेंबर की जो असली क्या बोलते पर्सनालिटी है उसमें बेस नहीं है, ये किसी कंपनी या कुछ के बेस नहीं है, तो इसे सीरियस लेने की कोशिश भी मत करना गाइस, क्योंकि ये मैं मजाक में बनाती हूँ और आप सुनते हैं और आपको मज़ा आता है और मुझे बनाने में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, वापस आ जाते हैं स्टोरी पे। हमें दिखाया जाता है
मिसेस जॉन का सीन, जो बोलती हैं रोते हुए, हाँ मेरी बात माननी तो है नहीं तुम दोनों ने, जाओ ले जाओ इसे, एक लौता बेटा है, कुछ हुआ ना मेरे बेटे को तो देख लेना। तो ये सुनने के बाद जो मिस्टर जॉन है बोलते हैं, हाँ भगवान तुम अरे कुछ नहीं होगा मेरे बेटे को, मैं जा रहा हूँ ना साथ में। तो ये सुनने के बाद जो मिसेस जॉन है वो जंगकुक को देखते हुए बोलती है, याद नहीं आएगी तुम्हें अपनी माता की, मेरी मम्मी की। तो ये सुनने के बाद जंगकुक जो है वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है, बोलता है, मम्मा प्लीज़ आपको पता है ना मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, आप ऐसा क्यों बोलती हैं। तो ये सुनने के बाद जो मिसेस जॉन है वो बोलते हैं, हाँ अब हो जाए इमोशनल, अब कल इमोशनल ड्रामा। तो ये सुनने के बाद जो जंगकुक है वो मिसेस जॉन के आंसू चुप करवाते हुए बोलता है, जब मैं कुछ बन के आऊँगा ना मॉम, आई स्वेयर मैं आपको अपनी सास से और लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा कि वहाँ के लोग भी ऐसे नहीं हैं, कई लोग होते हैं। तो इस सुनने के बाद जो मिसेस जॉन है वो बोलती हैं, पता है ना आइडल्स के साथ कितना ज़्यादा बुरा प्रताप होता है, टॉक्सिक पीपल्स होते हैं, हेटर्स होते हैं, कोई एंटी फैंस होते हैं, हमेशा उसे ट्रोल करते रहते हैं। तो ये सुनने के बाद जो जंगकुक है वो बोलता है, पर मम्मा। तो ये सुनने के बाद जो मिसेस जॉन है, बस हो गया मम्मा, तुझे पता है ना वो तेरा फेवरेट आइडल कौन है बीटीएस मेंबर्स में, हाँ तायोंग, उसे भी कितना ज़्यादा ट्रोल करते हैं लोग, एंटी फैंस है उसके कितने, चाहे वो सही हो तभी भी उसे बोला जाता है, जब वो आके प्रूफ देता है तभी मैं क्या बोलूँ। तो ये सुनने के बाद जो जंगकुक है वो बोलता है, हाँ मम्मा प्लीज़ अब ऐसा मत करो ठीक है, हम होते हैं बट बीटीएस मेंबर्स की आर्मी ऐसी नहीं है, वो ऐसे नहीं है, कई होंगे टॉक्सिक पीपल्स बट आर्मी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। तो ये सुनने के बाद जो मम्मा होती हैं जॉन, वो बोलती हैं, हाँ जानती हूँ। तो जो जंगकुक होता है वो बोलता है, ओके मम्मा, कोई भी रियल कीपॉप फैन ऐसा नहीं है, आप भी ना क्या बोलते रहते हैं। तो ये सुनने के बाद जो मिसेस जॉन है वो बोलती हैं, ठीक है गाइस, इसमें थोड़ा सा रियलिटी है क्योंकि तायोंग के साथ कई पीपल्स ऐसा करते हैं, हम नहीं, आर्मीज नहीं, पर जो टॉक्सिक पीपल्स होते हैं वो, और आई हेट दिस पीपल्स, ये मेरी रियलिटी है क्योंकि उनकी लाइफ है, वो कुछ भी करें उनकी अपनी लाइफ में, वो उनका डिसीज़न है और हमें उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर वो थोड़ा सा गलत है तो हमें उसे बताना चाहिए। मैं भाषण देने लग गई हूँ, आई एम सॉरी। सो हमें दिखा जाता है उसके बाद सियोल का सीन जहाँ पे जंगकुक बाहर की दुनिया को देख रहा होता है और बोलता है, ओह माय गॉड डैड इज सो अमेजिंग, मैं यहाँ पे क्यों नहीं आया पहले। तो जो मिस्टर जॉन होते हैं वो बोलते हैं, हाँ अब आ गए हो ना, चलो। तो ये सुनने के बाद जो जंगकुक है वो मिसेस जॉन के साथ गाड़ी से उतर जाता है और जंगकुक बोलता है, ओह माय गॉड इतना बड़ा होटल। तो जो मिस्टर जॉन है वो बोलते हैं, मेरी यहाँ पे शिफ्ट है। जो मिस्टर जॉन थे वो एक मैनेजर थे होटल, एक होटल कंपनी के, लाइक होटल की एक कंपनी थी उनकी, और उन्हें हर एक होटल में जाके देखना पड़ता था 4-5 दिन वहाँ पे रुकने के बाद कि स्टाफ कैसा कर रहा है, हर एक चीज़ मैनेज है या नहीं है। आप समझ लिए कि उस कंपनी के टॉप मैनेजर्स में से एक थे। तो जो जंगकुक है वो बोलता है, ओके। तो उसके बाद जो हमारा जंगकुक है वो अपने डैड के पीछे पीछे जाने लगता है और डैड के पीछे पीछे जाते हुए वो देखता है कि वहाँ पे बीटीएस मेंबर्स का पोस्टर था और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे, वो क्यूट लग रहे थे, अमेजिंग लग रहे थे, हैंडसम लग रहे थे, और क्या क्या बोलूँ, तारीफ तो भाई बीटीएस मेंबर के मुँह पे ही रहती है, क्या ही बोल दूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो जंगकुक है वो अपने रूम में पहुंच चुका था और जो मिस्टर जॉन है वो बोलते हैं, तुम यहाँ पे वेट करो, मैं तब तक होटल के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे मिलाता हूँ। तो ये सुनने के बाद जो जंगकुक बोलता है ओके, और वो अपने रूम को देखने लगता है, हर एक चीज़ को देखने लगता है, और लाइक 5 स्टार 7 स्टार होटल, और वो हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा गौरली देख रहा था, लाइक इंटेंसली, और
हर एक चीज़ बहुत अच्छे से देख रहा था। तभी वो ग्लास की बहुत बड़ी खिड़की होती है जहाँ से आपको आसपास का नज़ारा दिखता है, वहाँ पे जाता है और वहाँ से सियोल पूरा दिख रहा था, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और जंगकुक बोलता है, वाह ये हेवन है। मॉम भी ना ऐसे ही बोलती रहती हैं। हाँ होंगे कई लोग, पर यार ये सियोल कितना ज़्यादा सुंदर लगता है ना रात को चमकता हुआ। और ये बोलते हैं, वो लाइक स्माइल करता है छोटी सी और सोचता है, हाय काश मैं अब पहुंच जाता बीटीएस मेंबर्स के पास। यस। और तभी जो जंगकुक है वो दिखाया जाता है कि वहाँ पे कोई लड़की जो है वो चिल्लाते हुए बोलती है। जंगकुक बाहर निकल रहा था अपने डैड को देखने के लिए, तभी वहाँ पे कोई लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हें पता है बीटीएस मेंबर्स में से एक मेंबर होटल के बाहर है, चलो जल्दी देखते हैं। तो ये सुनने के बाद तो जंगकुक का तो भाई हाल बेहाल, वो तो मतलब क्या ही बोले। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो जंगकुक है वो भी भागता हुआ होटल के बाहर जाता है, पर वहाँ पे कोई नहीं था। तभी एक जो लड़की होती है उसको सभी लोग बोलते हैं, तुम पागल हो, तुमने ऐसा क्यों कहा, सभी स्टाफ और सभी लोग बाहर आ चुके हैं। तो वो लड़की बोलती है, मैंने तो सिर्फ प्रैंक किया था, मुझे क्या पता था कि सभी इतने ज़्यादा क्रेजी हो जाएंगे। तो उनमें से एक लड़का बोलता है, तुम्हें नहीं पता कि लड़के और लड़कियां और लड़के दोनों ही बीटीएस मेंबर के कितने ज़्यादा दीवाने हैं। सारी कोरिया क्या पूरा वर्ल्ड बीटीएस मेंबर का दीवाना है, तुम भी ना। तो ये सुनने के बाद जो वो लड़की होती है वो बोलती है, आई एम सॉरी ना, मुझे क्या पता था, मतलब मुझे पता था कि है, पर ये नहीं था कि इतना ज़्यादा क्रेजी रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो वो लड़की सभी से माफ़ी मांगती है और सभी फिर बोलते हैं, आगे से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आई एम सॉरी गाइज, थोड़ा सा जुबान फिसल गई। उसके बाद जो हमारी क्या बोलते हैं उसे, हाँ, जो हमारी मिसेस जॉन थी वो जंगकुक को फ़ोन करती रहती है और वो लाइक, ओ माय गॉड भगवान जी क्या हो गया मेरी बेटी को, वो फ़ोन क्यों नहीं पिक कर रहा, हे प्रभु क्या हो गया है। तो वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है, नहीं हस्बैंड को नहीं, पहले बेटी को करो फ़ोन। हस्बैंड बोलता है, हाँ बोलो भगवान, अभी पहुँचे हैं, जंगकुक रूम में है, वो बिल्कुल ठीक है और बस मैं उसके लिए खाना लेके जा रहा हूँ और कुछ। तो जो मिसेस जॉन होती हैं वो बोलती हैं, तो वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा भाई। तो ये सुनने के बाद जो उसका हस्बैंड होता है, मतलब मिस्टर जॉन होते हैं, वो बोलते हैं, भाई नहीं हूँ तुम्हारा, हस्बैंड हूँ, पति, देवता, पति ओके, देवते, मतलब आई एम सॉरी आई वांट टू से कि परमात्मा इन्हें अक्ल दो कि ये क्या बक रही है, इसे खुद पता नहीं है, इतना ज़्यादा प्यार में खो गई है अपने बेटे के, वगैरह वगैरह। या मतलब जो मॉम देसी मॉम क्या करती हैं ना, कि वो उन्हें अपने बच्चों की बहुत ही ज़्यादा फिक्र होती है और बहुत सी ऐसे वगैरह। तो वैसा ही सीन है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो जंगकुक है वो आ रहा था जल्दी में, क्योंकि उसे मैसेज आया था अपने डैड का कि तुम कहाँ पे हो और तुम्हारी मॉम का फ़ोन है और मैंने उसे बहुत मतलब क्या बोलते हैं, बातों में उलझा के रखा हुआ है, जल्दी आ जाओ वरना तेरी माँ तो मेरे सिर खा लेगी। उसके बाद जो जंगकुक है वो जल्दी जाने लगता है, तभी वो किसी से टकरा जाता है और वो गिरने वाला था। तभी उसे कोई वो लड़का जो है वो पकड़ लेता है और वो जंगकुक जब उसकी तरफ देखता है तो उस लड़के ने वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट जिसके 2 बटन खुले हुए थे और उसकी चेस्ट रिवील हो रही थी। उसने अपने हेयर्स पे कैप पहनी हुई थी, आईज पे गॉगल्स लगाए हुए थे और फेस पे मास्क लगाया हुआ था। उसके बाद जब वो उसकी तरफ देखता है तो बोलता है, आई एम सॉरी। तो जब वो लड़का किसी की स्वीट वॉइस सुनता है तो वो उस लड़की की तरफ देखता है, तो वो बिल्कुल देखता ही रह जाता है। तभी जंगकुक बोलता है उस लड़के को, आई एम रियली सॉरी सर, एक्चुअली मैं जल्दी में था, आपको लगी तो नहीं। तो ये सुनने के बाद वो लड़का अपनी आवाज़ नहीं निकालता, वो सिर्फ बोलता है, इशारा करता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो ये देखने के बाद जंगकुक बोलता है शायद ये बात नहीं कर सकता और वहाँ से सॉरी बोलते हुए वो चला जाता है। पर किसी की नज़र पड़ चुकी थी उस पर और वो नज़र सिर्फ उसका ही पीछा कर रही थी जब तक वो गायब ना हो जाए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन,
जहाँ पे जंगकुक अपने डैड को बोल रहा होता है, डैड जल्दी करो, मेरा ऑडिशन के लिए लेट हो जाऊँगा, क्या पता अगर आज ऑडिशन नहीं हुआ कल हुआ तो मेरा तो ये दिन बर्बाद चला जाएगा ना, डैड जल्दी करो। तो उसके डैड बोलते हैं अभी सिर्फ 7 बजे हुए हैं और तुझे अभी जाना है, रुक जा, उठा हूँ, खाना खा, अभी मतलब फ्रेश होना है, उसके बाद खाना खाना है, तो फ्रेश हो गया है, खाना खा ले। तो ये सुनने के बाद जो जंगकुक है वो बोलता है, हाँ डैड खाना बाद में ही खा सकते हो, मुझे नहीं पता, जल्दी करो। तो ये सुनने के बाद जो मिस्टर जॉन है वो बोलता है, मैं तो खाना खा के जाऊँगा, तू करता रहे। और उसके बाद हमें बच जाते हैं कोई 9 o'clock बन जाते हैं, बच जाते हैं। और उसके बाद जो जंगकुक है वो बोलते हैं, बस डैड आप लेट ही करवाओ हर जगह। तो ये सुनने के बाद जो जंगकुक के डैड हैं वो बोलते हैं, देख ऑडिशन होटल के बगल में है और मुझे पता है ऑडिशन की टाइमिंग 8:30 बजे से है, तो क्या करेगा इतनी जल्दी जाके, और अभी 9 ही बजे हुए हैं, अभी लोग इकट्ठे ही हो रहे होंगे। तो ये सुनने के बाद जब होटल के बाहर निकलते हैं तो लाइन बहुत ही ज़्यादा लंबी लगी हुई थी। तो ये देखने के बाद जो जंगकुक है वो अपने डैड की तरफ गुस्से से देखता है और बोलता है, कुछ ही लोग होंगे, बहुत टाइम है। डैड मैंने बोला था आपसे ज़्यादा मुझे पता है इन ऑडिशंस के बारे में, तभी भी आप। तो ये सुनने के बाद जो मिस्टर जॉन है वो बोलते हैं, अच्छा ठीक है बाबा, मान लिया कि मेरी गलती है, सरेंडर कर रहा हूँ तेरे सामने, अब चल पर, ऐसा ना हो कि और बड़ी लाइन बन जाए और उसके बाद चले हम। तो ये सुनने के बाद जो जंगकुक है वो बोलता है, अब अपना काम कर लो, तब तक मैं ऑडिशन का हर एक सामान लेके पहुंच जाता हूँ, मैं खड़ा हो जाऊँगा, आप अपना काम कर लो, जब मेरे बारी टर्न आएगी तो मैं आपको कॉल कर दूँगा। तो जो मिस्टर जॉन होते हैं वो बोलते हैं, या ऐसा करूँ कि तेरी जो टर्न है वो थोड़ी आगे करवा दूँ। तो ये सुनने के बाद जो जंगकुक है वो बोलता है, क्या ऐसा हो सकता है। तो ये सुनने के बाद जो जंगकुक के डैड है वो बोलते हैं, एक्चुअली ये जो ऑडिशन है ये ऑर्गेनाइज हमारे होटल के पास हुआ है, तो होटल का स्टाफ है इसमें मिक्स, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर नहीं तो कोई ना, तो बैठ जा। और तो जंगकुक बोलता है, मैं ऐसा तो नहीं करना चाहता क्योंकि सभी खड़े हुए हैं अपनी मेहनत से, कोई ना डैड रहने दो, मैं किसी की मेहनत को ऐसे ही बेकार नहीं गंवाना चाहता। तो जो जंगकुक के डैड हैं वो बोलते हैं, मुझे यही उम्मीद थी तुझसे, और वो उसे प्राउड सी स्माइल देते हैं और वो बोलते हैं, मैं अपना काम कर लेता हूँ, तब तक तू अपना काम कर ले। तो ये सुनने के बाद जो जंगकुक है वो बोलते हैं, ओके डैड। और हमें दिखाया जाता है कि ऑडिशन हो रहे थे और कई ऑडिशंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और कई ऑडिशन तो इतने गंदे गए कि क्या ही बोले। सभी बीटीएस मेंबर्स और सभी लोग हंसते ही मर चुके, मतलब मर नहीं गए, मतलब ऐसे हंसते रह गए। और उसके बाद हमने दिखाया जाता है शाम का सीन, जो मिस्टर जॉन है वो जंगकुक को बोलते हैं, जंगकुक चल पर सुबह जल्दी आ जाएंगे। तो जंगकुक बोलता है, नो डैड मैं आ चुका हूँ, तो बस आ चुका हूँ, जब तक ये ऑडिशन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ पे रहूँगा, क्या पता मेरी टर्न आ जाए, वैसे भी 2-4 ही लोग बचे हुए हैं। तो ये सुनने के बाद जो हमारे मिस्टर जॉन होते हैं वो बोलते हैं, 2-4 लोग तो बचे हुए हैं पर टाइम हो चुका है ऑडिशंस का, मतलब ख़त्म होने का, तो चल पर। तो जंगकुक बोलता है, बट डैड प्लीज़। तो ये सुनने के बाद जो मिस्टर जॉन है वो वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है बीटीएस मेंबर का सीन, जहाँ पे योंगी बोल रहा होता है, हाँ चल पड़ो गाइस, हम कल भी तो ले सकते हैं ऑडिशन, हमें पता है कि लोग मेहनत करके आए हैं, हम यहाँ पे सबके लिए सारे सामान भिजवा देंगे अगर कोई यहाँ पे रुकना चाहता है, और हम सभी से माफ़ी भी मांग लेंगे, हम थक चुके हैं, हमें जाके प्रैक्टिस भी करनी है, और कल हमारा सॉन्ग भी मतलब कल नहीं, लाइक 2 दिनों बाद हमारा सॉन्ग भी निकलने वाला है, रिलीज़ होने वाला है मेरा सॉन्ग, मतलब योंगी का, और मुझे उसकी प्रैक्टिस करनी है और तुम लोगों को भी देखना है वो सॉन्ग, चलो ना। और वैसे भी हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और सभी ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा, तुम्हें पता है ना। तो ये सुनने के बाद जो नामचुन है बोलता है, हाँ योंगी हमें पता है, और ये पता है कि तुझे ये सब कुछ करना नहीं है, तुझे सिर्फ सोना है, पर रुक जा, अभी 2 ऑडिशन ले लेते हैं उसके बाद चल पड़ते हैं। तो ये सुनने के बाद जो योंगी है वो बोलता है, तुम पागल हो,
रात के 8 बज चुके हैं और तू बोल रहा है कि ऑडिशन लेना है, और ये लोग भी थक चुके हैं, सुबह से खड़े हुए हैं, इनका भी तो देख। तो ये सुनने के बाद जो नामचुन है वो बोलता है ठीक है, पर हम 2 ऑडिशन और ले लेते हैं। तो ये सुनने के बाद जो सभी मेंबर्स हैं वो वो हेड हिलाते हैं, से करते हैं और बोलते हैं ठीक है। उसके बाद जो और ऑडिशन लेते हैं, और सिर्फ अब उससे आगे ही जंगकुक था, तभी अनाउंसमेंट होती है कि ऑडिशन ख़त्म हो चुका है। तभी जंगकुक का तो ये हो गया कि ओह शिट, अब क्या हो गया, अब तो मेरी ही टर्न थी और ऑडिशन ख़त्म हो गया। तभी ऑडिशन के ऑडिशन में जो तायुंग है वो जंगकुक की तरफ देखता है, जो उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, और क्योंकि सभी मेंबर के सामने वो खड़ा हो चुका था, 2-4 लोग, और उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे क्योंकि उसका ऑडिशन नहीं हुआ और कल उसे वापस करना पड़ेगा और वगैरह वगैरह। और जो तायुंग था, जो जंगकुक भाई उसकी नज़र जाती है तो उसे देखता ही रह जाता है, और अपनी मास्क पहना हुआ था, तभी वो इवल स्माइल करता है, और इवल से नहीं बट हाँ स्माइल करता है। बट उसकी आंखों में जब वो आंसू देखता है तो वो थोड़ा सा गिल्टी फील करता है। उसके बाद से मेंबर्स और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है जंगकुक का सीन, जो रो रहा था अपने बेड पे आके, अपने रूम में आके, और बोलता है हमेशा हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है, वाई गॉड, हमेशा मैं ही क्यों। मुझे पता है कि कल का दिन भी है, बट इतनी सुबह से खड़ा हुआ हूँ मैं और अभी भी मेरा नहीं आया तो टर्न। तो ये सुनने के बाद जो मिस्टर जॉन है वो बोलते हैं तू ही नहीं था, और भी तो है तेरे पीछे, कोई ना तुझसे ही स्टार्ट होने वाला है कल, ठीक है। तो ये सुनने के बाद जो जंगकुक है वो बोलता है बट डैड। तो जो मिस्टर जॉन है उसे समझाते हैं और सुला देते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है तायोंग को, जो अपने BTS होम में था और अपने हाथ में कॉफ़ी लेके वो सिटी की तरफ देख रहा था। तभी वहाँ पे जिमिन आता है और बोलता है तो कोई पसंद आया क्या। तो ये सुनने के बाद जो मतलब तायोंग है वो बोलता है हाँ नहीं, तुम्हें पता तो है ऑडिशन कैसे गए हैं, अभी तक तो कोई भी रिस्पांस नहीं है अच्छा, तो मुझे नहीं लगता कोई अच्छा है। तो वैसे तो जिमिन बोलता है वैसे नहीं, तेरे स्माइल देखते हुए मैं बोल सकता हूँ तुझे कैसे पसंद आया है और कौन पसंद आया होगा। तो ये सुनने के बाद जो हमारा ते है वो बोलता है कौन। तो जो जिमिन है वो बोलता है कल देखते हैं। और हमें कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा जंगकुक के पहले नंबर पे था। जंगकुक आते हुए बोलता है हेलो एवरीवन, और वो थोड़ा नर्वस हो रहा था। उसके बाद जो BTS मेंबर हैं वो बोलते हैं आप रेडी हैं, आप नर्वस ना हो और आप अपना ऑडिशन अच्छे से दें। तो ये सुनने के बाद जो जंगकुक है वो बोलता है ओके सर, और वो सभी BTS मेंबर की तरफ देखता है और बोलता है ओ माय गॉड, क्योंकि मेरे आइडल है, मैं आइडल के सामने डांस अपने परफॉर्मेंस करना जा रहा हूँ। तभी जो जंगकुक है सभी BTS मेंबर भी कि यार ये भी क्या ही होगा। जंगकुक ने एकदम मास्क लगाया हुआ था और ऊपर से उसने ढीले से कपड़े पहने हुए थे, और जो BTS मेंबर अब इतना बोर हो गए थे ऑडिशन ले लेके, क्योंकि सभी ऑडिशन जा तो अच्छे रहे थे पर उतना जो उन्हें चाहिए ना उस लेवल पे नहीं जा रहे थे। तभी जंगकुक जो है अपना मास्क उतारता है और BTS मेंबर से देखते ही वी आर योंग्स वी ओ माय गॉड द क्यूटेस्ट वन इन द वर्ल्ड, मतलब इतना क्यूट कैसे हो सकता है कोई। और तायोंग भी मैं तो मर गया गाइस। एनीवेज मेरी भाषा पे ज़्यादा मत जाना। उसके बाद हमारा जो जंगकुक है वो जब गाने लगता है तो BTS मेंबर तो ऐसा कि ओ माय गॉड इतना हेवन फुल वॉइस, ये कैसा है, ये कैसा बंदा है। और जब वो डांस करता है अपनी सिंगिंग के साथ साथ तो ओ माय गॉड BTS मेंबर भी फ्लैट हो चुके हैं। BTS मेंबर मेरे को तो यही बंदा चाहिए, हमें चाहिए ही यही लड़का आप BTS ग्रुप में। और बहुत से ऑडिशंस लेते हैं और भी, पर जो छाप होती है ना सभी मेंबर्स के दिल पे, जंगकुक वो एक छाप
केस चला गया था जो कोई भी नहीं छोड़ पाया, जिसकी वजह से जो बिगेस्ट मेंबर हैं वो जंगकुक को अपने ग्रुप में लेने के लिए मान जाते हैं और जंगकुक को एक ईमेल भेज देते हैं कि आपको अब बिगिन कंपनी में आना पड़ेगा अगले दिन और अच्छे से रेडी होके, ताकि हम आपका हर एक एंगल अच्छे से जान पाएँ, आपको जान पाएँ और आपके ऑडिशन अच्छे से ले पाएँ और आपके लाइक हर एक चीज़ के बारे में जान पाएँ। तो उसके बाद जंगकुक को दिखाया जाता है जो जंगकुक अपने रूम में बैठ के उछल कूद रहा था, क्योंकि एक्साइटमेंट लेवल जो होता है ना, मेरा तो एक्साइटमेंट लेवल होता है पागलपंती और डांस। वो ऐसा डांस कर रहा था कि मिस्टर जॉन थे वो पागल हो चुके थे, लाइक वो परेशान हो गए थे उस लड़के से, और वो मिस्टर जॉन को बात ऑन करके ये सब कुछ बताते हैं और मिस्टर जॉन बोलते हैं थैंक गॉड उसका दिल नहीं टूटा, वरना वो बहुत ज़्यादा रोता। तो ये सुनने के बाद जो मिस्टर जॉन है वो बोलते हैं और हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे जंगकुक रेडी हो रहा था, अपने अलग अलग कपड़े ट्राई कर रहा था और मिस्टर जॉन को दिखा रहा था और बोल रहा था डैड बताओ ये पहनो ये पहनो ये पहनो, कौन सा पहनो, क्या मैं वाइट पहनूं? नहीं ब्लैक पहनता हूँ ना, ब्लैक अच्छा लगेगा। नहीं वाइट पे अच्छा प्रोफेशनल वाइज भी आएगा। पर उन्हें कैसे मैं चाहिए, कोई पगला सा दीवाना था या पिछले मेंबर बहुत ज़्यादा स्वीट थे और क्यूट थे, मतलब अच्छे थे। क्या मैं ये शूज़ पहन के जाऊँ? तो मिस्टर जॉन बोलते हैं तुम हमेशा क्यूट लगते हो, तुम चाहे घर के कपड़े में चले जाओ। तो ये सुनने के बाद तुम जंगकुक क्या बोलते हैं डैड बताओ ना, छोड़ो मैं मम्मा को फ़ोन करता हूँ। और वो फिर मिस्टर जॉन का दिमाग खाने लगता है और उसके बाद जो मिस्टर जॉन है मिसेस जॉन है वो उसे कपड़े डिसाइड करके बताती हैं कि ये पहनो। उसके बाद जो जंगकुक है बोलता है आई लव यू मॉम, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। तभी मिस्टर जॉन बोलते हैं हाँ तभी मैं इसका हस्बैंड हूँ। तभी मिसेस जॉन बोलती हैं शट अप जॉन। तो ये सुनने के बाद जो मिस्टर जॉन है वो लाइक हाँ मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कंपनी का सीन जहाँ पे मिस्टर जॉन जंगकुक को छोड़ के जाते हुए बोलते हैं गुड लक बेटे। तो ये सुनने के बाद जो जंगकुक है बोलता है थैंक यू डैड आई लव यू बाय बाय, और वो वहाँ से चले जाते हैं। और जंगकुक बिगिन कंपनी को देखते हुए बोलता है ओह माय गॉड अ ड्रीम, और वो वहाँ जाने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है बीटीएस मेंबर जो बहुत अच्छे से रेडी हुए होते हैं और टाइम तो भी लाइक आज तो मैं फिर इम्प्रेस करके ही रहूँगा बाबू। और उसके बाद वहाँ पे चले जाते हैं और जो है जब वो नॉक करता है डोर पे, तभी जो नामचुन है वो बोलता है हाँ कम इन जंगकुक। तो जंगकुक बोलता है या सर जंगकुक। तो जो नामचुन होता है वो बोलता है नो आप मुझे सन नहीं बोले, आप मुझे योंग बोल सकते हैं क्योंकि आप यहाँ हमारे एक मेंबर बनने वाले हैं। आपकी ट्रेनिंग आज से शुरू हो जाएगी और 2 महीने चलेगी, क्योंकि आपकी डांस लेवल और सिंगिंग लेवल को देखते हुए और हमारे मेंबर की ज़रूरत को देखते हुए हमें जल्दी करना पड़ेगा। तो ये सुनने के बाद जो जंगकुक है वो बोलता है ओके सर। और जो जंगकुक है उसे जिन बोलता है तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, वैसे तुम अपना इंट्रोडक्शन देना चाहोगे? तो ये सुनने के बाद जो जंगकुक है वो बोलता है ऑफ कोर्स सर। तो जो नामजुन है वो बोलता है सर नहीं योंग। तो ये सुनने के बाद